हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं एक बार फिर शुभम सर। जैसा कि हम लोग अभी पिछली वीडियो में सीखे थे, आपका वो टॉपिक था नाउन और पार्ट ऑफ नाउन के जितने भी पार्ट थे उनको सीखे थे। आज के वीडियो में हम जेंडर के बारे में भी सीखेंगे और जेंडर में कितने प्रकार के होते हैं ये भी सीखेंगे और उन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे मन में हमें भ्रमित करते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे और आसानी से। चलिए, आज की क्लास है हमारी जेंडर की। जेंडर की हिंदी होती है लिंग। इसको सेक्स भी बोलते हैं, सेक्स मीन्स भी होता है लिंग। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे जेंडर की। तो वह जो हमें पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराता है, पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराता है, जेंडर कहलाता है। वैसे हिंदी में जो जेंडर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लेकिन हम लोग टाइप्स ऑफ जेंडर के बारे में सीखेंगे। जेंडर की परिभाषा हो सकता है आपके समझ में आ गई होगी। तो जेंडर मीन्स बताए लिंग होता है और इसको सेक्स भी बोलते हैं, और सेक्स मीन्स भी क्या होती है, लिंग ही होती है। तो इसकी इंग्लिश में भी परिभाषा जान सकते हो कि सच दैट टेल्स अबाउट मेल और फीमेल इज नोन एज जेंडर। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जेंडर। यहीं से हमारी ट्रिक भी शुरू होगी। हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर वैसे इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं। ट्रिक हमारी है, जैसे आप गए किसी के दोस्त के पास गए और आपका दोस्त जो है शरारत कर रहा था और उस समय आपने उसके लिए एक वर्ड यूज किया, माफ़ी कमीने। क्या यूज किया भैया? माफ़ी कमीने। माफ़ी कमीने ही हमारी ट्रिक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 4 आपके जो जेंडर होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहला माँ से निकल के आया, माँ को आप कहोगे मास्कुलिन जेंडर। क्या कहोगे भैया? मास, या पहले देख लेते हैं सभी ऑप्शंस। दूसरा माँ बना, और दूसरा फी बना, और तीसरा बना कम। क्या बना भैया? कम। और चौथा जो बना हमारा वो बना ने। तो माँ से क्लियर हुआ मास्कुलिन। क्या? मास्कुलाइन जेंडर या मास्कुलिन जेंडर। और मास्कुलिन जेंडर को आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हैं? मास्कुलिन जेंडर को आप लोग पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। या जो पुरुष जाति का बोध कराए उसको मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। फी से हुआ फेमिनाइन। क्या? फेमी की स्पेलिंग याद कर लो, और उसमें जो 9 1 2 3 वाला 9 होता है उसको याद कर लो। तो बना फेमिनाइन, और उसके आगे आप जोड़ दोगे जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर आप करो। कम से हुआ कॉमन जेंडर। कम से क्या हुआ? कॉमन जेंडर हुआ। और कॉमन जेंडर का आप हिंदी जानोगे, उभय लिंग इसको बोलते हैं। क्या लिंग बोलते हैं? उभय लिंग बोलते हैं। और जो हमारा चौथा जेंडर है वो है न्यूटर जेंडर। क्या है भैया? न्यूटर जेंडर। न्यूटर की स्पेलिंग होगी NEUTER, न्यूटर जेंडर। और न्यूटर जेंडर मीन्स होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, इतना आप लोग सीख लीजिए। पहले ट्रिक हमारी क्या थी? माफ़ी कमीने। और माफ़ी कमीने से हम लोग क्लियर किए कि माँ से हुआ मास्कुलिन जेंडर, और फी से हुआ फेमिनाइन जेंडर, और कम से हुआ कॉमन जेंडर, और यन से हुआ क्या भैया? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स नपुंसक लिंग। चलिए हम चर्चा करते हैं। यहीं पे हम लोग एक और जेंडर के बारे में सीखेंगे जिसको आप लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। TRANSGENDER। अभी हम बताते हैं ट्रांसजेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, और मास्कुलिन जेंडर क्या होता है। हम लोग मास्कुलिन जेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। मास्कुलिन जेंडर जो है, आज करो वीडियो। मास्कुलिन जेंडर के विषय में हम लोग जानते हैं कि ऐसा जेंडर जो पुरुष जाति का बोध करे। मास्कुलिन जेंडर की हिंदी होती है पुल्लिंग,
और ऐसा जेंडर जो पुरुष जाति का बोध करे उसे हम मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। और मास्कुलिन जेंडर में जैसे बॉय हो गया, हॉर्स हो गया, डॉग हो गया, रमेश हो गया। बॉय से क्लियर हो गया कि ये लड़के के बारे में बता रहा है, जिससे हम क्या कह सकते हैं मास्कुलिन जेंडर। और मास्कुलिन जेंडर में इसे हम लोग मेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? मेल। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फीमेल और मेल में क्या अंतर है। तो मेल जो होता है मास्कुलिन जेंडर को ही कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे फेमिनाइन जेंडर की। फेमिनाइन जेंडर की हिंदी होती है स्त्रीलिंग, और ऐसा जेंडर जो स्त्री जाति का बोध करे। किसका बोध करे? स्त्री जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। और इसे हम लोग फीमेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फीमेल। इसे हम फीमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं। अगर स्त्री हैं तो वो अपने आप को फीमेल कह सकती हैं। ऑप्शन भरने का आता है कभी कभी पेपर में कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो अगर पुरुष है तो मेल चूज करेंगे और स्त्री है तो वो फीमेल चूज करेंगी। चलिए ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं, कॉमन जेंडर की बात करते हैं। कॉमन जेंडर की हिंदी जैसा कि मैंने ट्रिक से बताया कि माफ़ी कमीने, ऐसे मतलब मजाक में कह दीजिएगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अगर ये शब्द अगर आप यूज करते हैं माफ़ी कमीने, अगर सही सही इंडिकेट करेंगे तो हो जाएगी लड़ाई। इसलिए आप इसे मजाक में मतलब समझने के लिए आप याद कर सकते हैं। तो माँ से पता चल गया कि मास्कुलिन जेंडर, फी से फेमिनाइन जेंडर, कम से कॉमन जेंडर और एन से न्यूटर जेंडर। और पांचवा जेंडर होता है ट्रांसजेंडर, जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। तो कॉमन जेंडर मैंने बताया ऐसा जेंडर जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध करे। किसका बोध करे? स्त्री या पुरुष जाति का बोध करे, उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। स्त्री या पुरुष जाति का मतलब जैसे टीचर हो गया, टीचर स्त्री भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। आप स्कूल जाते ही होंगे तो उसमें स्त्री भी मिलती है, पुरुष भी मिलते हैं ना, दोनों टीचर्स ना। तो आप उनके लिए क्या कहते हैं? मैं, मान लीजिए मैम यूज करते हैं तो मैम तो एक स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। लेकिन अगर आप टीचर ही कहते हैं तो वो जो टीचर शब्द है उसको आप पूछा जाएगा किस जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जो स्त्री या पुरुष में से कोई एक हो, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और कॉमन जेंडर में टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट हो गया, बेबी हो गया। अब इसकी तीनों की इंग्लिश में परिभाषा देख लेते हैं। मास्कुलिन जेंडर को इंग्लिश में मैंने बताया, मास्कुलिन हिंदी बताया इसकी क्या? पुल्लिंग। और इसको बोल सकते हो सच जेंडर। क्या? सच जेंडर। दैट टेल्स अबाउट, ऐसे अंग्रेजी भी बना सकते हो, सच जेंडर दैट टेल्स अबाउट मेल, जो मेल के बारे में बताए, पुरुष जाति का बोध करे। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड आगे लगा के आप जोड़ सकते हैं क्या, कि उसे मास्कुलिन जेंडर कहेंगे। इसी प्रकार आप फेमिनाइन जेंडर की भी बात करते हैं तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि सच जेंडर दैट टेल्स अबाउट फीमेल इज नोन एज क्या? फेमिनाइन जेंडर। ऐसे कॉमन जेंडर की भी परिभाषा बना लीजिएगा। हम चलते हैं न्यूटर जेंडर पे। किस पे चलते हैं? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, बच्चे जब न्यूटर जेंडर की बात किया जाता है ना तो इंटरेस्ट लेने लगते हैं। रियल में न्यूटर जेंडर की हिंदी होती है निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है, या उसको हम लोग नपुंसक लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नपुंसक लिंग बोलते हैं। तो ऐसा जेंडर जो हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए। किस वस्तुओं का बोध कराए? निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए। जैसे निर्जीव वस्तु जो हमारे हाथ में मार्कर है, वो भी एक प्रकार की निर्जीव वस्तु है। ये मार्कर हुआ, ये कपड़ा हुआ, ये तमाम चीजें जिसमें जान ना हो उसको हम क्या कह सकते हैं? निर्जीव वस्तु कहते हैं। और अभी हम एक टॉपिक लिखे पेड़ पौधे। हाँ भैया, पेड़ पौधे के लिए भी आप न्यूटर जेंडर पे टिक करेंगे। किस जेंडर पे टिक करेंगे? न्यूटर जेंडर पे ही टिक करेंगे। और कीट पतंगा जो छोटे छोटे होते हैं, गुबरौले होते हैं ना, बीटल्स, और वो ततैया जिसको बोलते हो ना, ये सब भी जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने लिखा स्कॉर्पियन, बिच्छू हो गया, ट्रीज हो गया, और तमाम और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मेज हो गई, टेबल हो गई। ये सब जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर। हमारे ख्याल से आपको इन चारों जेंडर्स के बारे में पहले से भी थोड़ा बहुत पता था, लेकिन अभी हम जो ट्रिक बताए हैं उसके माध्यम से भी आपको पता चल गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा जब सवाल रहता है कि ट्रांसजेंडर कहें कि न्यूटर जेंडर कहें, तो रियल में आप लोग जो न्यूटर जेंडर कहते हो, मतलब कोई अगर मजा लेने के लिए ऐसे कह देता है ना तो वो न्यूटर जेंडर मीन्स मैंने बता दिया। वैसे रियल में ट्रांसजेंडर कहते हैं उन्हें। ट्रांसजेंडर की हिंदी आप जानते भी होंगे, बताने की बात नहीं है।
तो ट्रांसजेंडर में क्या होता है, ऐसा प्राणी जिसके अंदर आप बता सकते हो, ऐसा प्राणी जो ट्रांसजेंडर दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, पहले हम चर्चा करेंगे मेल ट्रांसजेंडर। मेल ट्रांसजेंडर क्या होता है? मेल ट्रांसजेंडर ऐसा पुरुष जिसके अंदर स्त्री जाति का कुछ लक्षण हो, उसे हम मेल ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मेल ट्रांसजेंडर कहते हैं। अब आपके दिमाग में चला आएगा, मतलब आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि मेल ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं। आप बता सकते हैं, उसे हम मेल ट्रांसजेंडर कहते हैं। अब आप दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा होता है फीमेल ट्रांसजेंडर। फीमेल ट्रांसजेंडर की ऐसे परिभाषा बना सकते हो आप कि ऐसी स्त्री जिसके अंदर पुरुष जाति का लक्षण, जैसे स्त्री में मूंछ वूछ आ जाना और ऐसे तमाम लक्षण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि वो फीमेल ट्रांसजेंडर है। पुरुष जाति का लक्षण हो, उसे हम फीमेल ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल ट्रांसजेंडर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं। आप इतना समझिए कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक मेल ट्रांसजेंडर होता है, दूसरा फीमेल ट्रांसजेंडर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जेंडर की डिफिनीशंस और जेंडर की परिभाषाएं और जो जेंडर्स के टाइप हैं वो सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो भी चीज़ें ना समझ में आए वो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।